आज से लगभग 7 साल पहले 20 दिसंबर 2018 को बिहार के चर्चित बिजनेसमैन गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका को हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में उनके फैक्ट्री के गेट के सामने अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गुंजन खेमका की हत्या के केस में अपराधी बाइक से आया था और हेलमेट पहनकर इस पूरे घटना को अंजाम दिया था। 4 जुलाई 2025 को ये इंसिडेंट एक बार फिर से रिपीट होती है। इस बार गुंजन खेमका की जगह उसके फादर गोपाल खेमका थे। 4 जुलाई 2025 की रात में लगभग जब गोपाल खेमका पटना क्लब से लौट रहे थे, जैसे ही गोपाल खेमका की गाड़ी उसके आवास के सामने पहुंचती है, इतने में एक हाथ लगाए हुए उस क्रिमिनल ने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए डायरेक्ट जाके गोपाल खेमका को 2 से 3 गोली शूट कर देता है। एक बात आपको काफी हैरान करने वाला है कि गोपाल खेमका का घर पटना के बहुत ही पॉश एरिया में आता है। गोपाल खेमका के घर से 400 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, वहीं पर एसपी की कोठी है, जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो सबका आवास वहीं पर है। उस घटना का जो चश्मदीद था का ये कहना है, पुलिस है वो घटनास्थल पर 2 घंटा लेट आती है। वहाँ के जो डीजीपी है बड़े ही मासूमियत से ये कहा कि पुलिस जो पब्लिक कह रही है 2 घंटा लेट घटनास्थल पर पहुंची है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस घटना के 50 मिनट बाद पहुंची है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ये कहा जाता है कि पुलिस की एक टीम को सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचा जाता है जहाँ घटना घटा है। वहाँ पर आपको कई सारे एविडेंस आपको मिलते हैं, लेकिन आप सोचिए कि पुलिस सबसे पहले हॉस्पिटल पहुँचती है, जबकि उस स्टेशन पर कई पुलिसकर्मी थे। एटलीस्ट आप एक टीम को घटनास्थल पर पहले भेज सकते थे, एक टीम को आप हॉस्पिटल भेज देते, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको जानकारी के लिए बता दें, जब गुंजन खेमका की हत्या हुई थी तो पुलिस ने जमीनी विवाद बताया था और जमीनी विवाद के तहत 4 लोगों को अरेस्ट किया था कि जहां मर्डर केस में अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, उसी गुंजन खेमका के मर्डर के केस में उन चारों को कुछ समय के बाद रिहा कर दिया जाता है। जो काम पुलिस को 7 साल पहले गुंजन खेमका की हत्या के समय करना चाहिए था, वो काम पुलिस ने नहीं किया। वो काम पुलिस उसके फादर को जब अपराधियों ने मारा तब जाकर पुलिस 7 साल पहले अब इस केस को रिलेट करके इन्वेस्टिगेट शुरू किया। अगर उस समय गुंजन खेमका की हत्याकांड में बिहार पुलिस अच्छे से शिद्दत से तह तक जाकर इन्वेस्टिगेट करी होती तो शायद आज गोपाल खेमका हम सबके बीच में जिंदा होते। पुलिस इस घटना को बेऊर जेल से कनेक्ट कर रहा है। उनका मानना है कि इस घटना की साजिश बेऊर जेल के अंदर रची गई है और जब बेऊर जेल में छापा मारा गया तो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन जब्त किए गए। एक तो ऐसे भी हमारे बिहार में कई इंडस्ट्रीज नहीं है और बिहार के मजदूरों को पलायन करके दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में गोपाल खेमका जैसा बिजनेसमैन था जो मान के चलिए ना कि 100 लोगों को ही वो अपने अंडर काम दे रहा था। उन 100 मजदूरों को बिहार से पलायन तो नहीं करना पड़ रहा था ना। उन 100 मजदूरों का जो भरण पोषण था उस इंडस्ट्री से चल तो रहा था ना। वो मजदूर दूसरे राज्य में जाकर कमा तो नहीं रहा था ना, वो अपने राज्य में रहकर अपने होम टाउन में रहकर कमा रहा था। बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है वो गोपाल खेमका के घर आ रहे हैं और ये अभी सिलसिला चलेगा, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और जितने भी अपोजिशन के पार्टी हैं अभी नीतीश कुमार और एनडीए की पार्टी को टारगेट कर रही है, जबकि ये सब जितने भी